महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में, और यही बीजेपी की सरकार में जब महिलाओं को नंगा करके घुमाते हैं ना तो कोई बोलने वाले नहीं। वोट देने का अधिकार है, इसी वजह से नेता भी फॉर्च्यूनर से उतर के आपके पास आते हैं। अगर वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा तो आपको कोई नहीं पूछने वाला। शिक्षा पे 18% जीएसटी लगा देते हैं, और जो हवाई चप्पल वाले हवाई यात्रा की बात करते हैं वही बीजेपी की सरकार में लोगों की हवाई चप्पल छूट गए। आप रोजगार मांगते हैं तो आपके ऊपर डंडा पड़ते हैं। आप अगर प्रोटेस्ट करते हैं कि पेपर लीक ना हो तो बच्चों को दौड़ा दौड़ा के मारते हैं। जब पत्रकार कवर करने जाते हैं तो पत्रकार की आईडी लेके कहते हैं इनके ऊपर शक, वोट रहेगा तभी तो नेता आपके पास पहुंचेंगे। आप बताइए कि जो नेता 5 साल के बाद फॉर्च्यूनर से उतर के आपका पैर छूते हैं, आपका पैर धुलाते हैं, क्यों धुलाते? ताऊ चाचा, हमारी भाई लोगों का जो वीडियो है, आपकी दामाद का जो वीडियो है, दामादों का जो वीडियो जो वोट डालने के लिए आए थे उन्हीं का वीडियो आप जारी। नमस्कार, मैं जून मैसी। लगातार जो है राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे बिहार के अंदर, लेकिन वोट अधिकार यात्रा से हमें क्या कुछ फायदा है? आम जनता को जो है इसमें जुड़ना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ना चाहिए। इसीलिए जुड़ना चाहिए क्योंकि आपकी हक और अधिकार की बात करते हैं। अगर इस बार बीजेपी जिस हिसाब से चल रहे हैं, बीजेपी और चुनाव आयोग के पास बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि ये लोग वोट चुराते हैं और वोट चुरा के ये लोग सरकार बनाते हैं, लेकिन जो चुनाव आयोग उनको बताना चाहिए कि हमने ये चीज नहीं किया है। लेकिन चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरीके के बयान देते हैं उसके बाद सवाल उठ जाते हैं कि चुनाव आयोग आखिर में ऐसा कर क्यों रहे हैं। जब चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठते हैं तो बीजेपी और मीडिया कवर फायरिंग देने लग जाते हैं। जब चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठते हैं तो बीजेपी तुरंत कूद के आ जाते हैं कि ऐसा तो हुआ ही नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग है कि वो वीडियो जारी नहीं करे। और चुनाव आयोग ये भी कह रहे हैं कि हम महिला की जो है, महिला की प्राइवेसी भंग ना हो, इसी वजह से हम लोग ये नहीं दिखा सकते। तो आप महिलाओं को वीडियो मत दीजिए। आप फूफा, ताऊ, चाचा, हमारी भाई लोगों का जो वीडियो है, आपकी दामाद का जो वीडियो है, दामादों का जो वीडियो जो वोट डालने के लिए आए थे उन्हीं का वीडियो आप जारी कर दीजिए। लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसा कुछ नहीं किया, और चुनाव आयोग जो है जिस बात की सफाई देना चाहिए था उस बात को नहीं करके राहुल गांधी को माफी मंगवाने की बात कह रहे हैं। अब जो यात्रा है लगातार राहुल गांधी चला रहे हैं और राहुल गांधी चल भी रहे हैं, और अब हम देख पा रहे हैं कि वहां पर जन सैलाब किस तरीके से उमड़ रहे हैं। लेकिन मीडिया पूरी तरीके से राहुल गांधी की और जन सैलाब को पूरी तरीके से ब्लैकआउट कर दिया है। क्या कुछ होने वाला है बिहार के अंदर? जिस तरीके से राहुल गांधी जमीन पे उतरे हैं और तमाम जो नेता है गठबंधन में, जितना भी नेता है इंडिया गठबंधन में, सब एक एक करके बिहार पहुंच भी रहे हैं। बिहार के अंदर बदलाव होने के पूरी तरीके से चांसेस तो है, लेकिन अगर बिहार बीजेपी जीत गए तो आप समझ लीजिए कि पूरा देश के अंदर बीजेपी और कभी भी चुनाव नहीं हारेंगे। इसीलिए हमें अधिकार को समझना पड़ेगा, इसीलिए हमें अपना अधिकार समझना पड़ेगा कि वोट का अधिकार हमें क्या कुछ देते हैं। वोट रहेगा तभी तो नेता आपके पास पहुंचेंगे। आप बताइए कि जो नेता 5 साल के बाद फॉर्च्यूनर से उतर के आपका पैर छूते हैं, आपका पैर धुलाते हैं, क्यों धुलाते हैं? इसीलिए धुलाते हैं क्योंकि उनको पता है कि आपके पास वोट का अधिकार है। अगर आपके पास वोट का अधिकार नहीं रहेंगे तो क्या नेता आपके पास आएंगे? क्या ये समझिए कि जो सफाई कर्मी का पैर धुलाते हैं, जो नेता आपको कुछ भी नहीं समझते, कुत्ते बिल्ली की जैसे आपके साथ बर्ताव करते हैं, क्या वो नेता आपके पास आके पैर छुएंगे? नहीं। आपके पास वोट देने का अधिकार है, इसी वजह से नेता भी फॉर्च्यूनर से उतर के आपके पास आते हैं। अगर वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा तो आपको कोई नहीं पूछने वाले। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासियों की मुंह पे मूत दिया जाता है। आपने देखा होगा यूपी के अंदर दलित बेटी के साथ बलात्कार होते हैं और उसके बाद रातों रात उनकी सबको जला दिया जाता है। आपने देखा होगा मणिपुर के अंदर जो है महिलाओं को निवस्त्र करके घुमाया जा रहा है, लेकिन यही बीजेपी कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और यही बीजेपी का नारा है कि भाजपा महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में, और यही बीजेपी की सरकार में जब महिलाओं को नंगा करके घुमाते हैं ना तो कोई बोलने वाले नहीं है। आप ये समझिए कि जहां पर बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तमाम राज्य में बीजेपी की सरकार है, उसके बावजूद भी वो लोग ना तो महिला को सुरक्षा दे पा रहे हैं, ना तो वो लोग रोजगार दे पा रहे हैं। सब कुछ नहीं देने के बाद भी बीजेपी कैसे जीत रहे हैं, ये सोचने वाली बात है।
जो स्टूडेंट है वो परेशान है, जो टीचर है वो परेशान है, जो किसान है वो परेशान है, जो महिला है वो परेशान है। उसके बावजूद भी बीजेपी हर बार चुनाव कैसे जीत जाते हैं, समझिए कि किस तरीके से बीजेपी अपने कामों को करते हैं और किस हिसाब से जो राहुल गांधी ने उनकी पर आरोप लगाया क्या ये सही है या गलत है, ये इसका जवाब तो चुनाव आयोग को देना है। लेकिन मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूं कि आपके अधिकारों को समझिए। कौन सी ऐसी सरकार है, कौन ऐसा नेता है जो आपको बता सके या आपको अधिकार दे सके कि आप डिजर्व करते हैं कि आपको रोजगार चाहिए। आज रोजगार मांगते हैं तो आपके ऊपर डंडा पड़ते हैं। आप अगर प्रोटेस्ट करते हैं कि पेपर लीक ना हो तो बच्चों को दौड़ा दौड़ा के मारते हैं। जब पत्रकार कवर करने जाते हैं तो पत्रकार की आईडी लेके कहते हैं इनके ऊपर शक है। आप खुद समझे, ना तो पत्रकार सुरक्षित है, ना किसान, ना स्टूडेंट, ना महिला। लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी बार बार सरकार कैसे जीत रहे, कैसे हर बार ये लोग चुनाव जीत जाते हैं, ये सोचने वाली बात है। अगर बीजेपी की कोई भी नेता आपसे वादा कर रहे हैं ना कि हम आपकी वादे को पूरा करेंगे, तो आप याद करिए कि 15 लाख के वादा भी इन्होंने करा। हवाई चप्पल वाले हवाई यात्रा घूमने का वादा भी इन लोगों ने किया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की वादा भी इन लोगों ने किया था। लेकिन वही बीजेपी की सरकार में महिला को नंगा करके घुमाते हैं, बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। लेकिन वही बीजेपी है कि बेटियों की जो शिक्षा पे 18% जीएसटी लगा देते हैं और जो हवाई चप्पल वाले हवाई यात्रा की बात करते हैं, वही बीजेपी की सरकार में लोगों की हवाई चप्पल छूट गए हैं। आप समझिए कि किस तरीके की वादा करते हैं। यही बीजेपी के ऊपर हम विश्वास करते हैं। अगर बीजेपी की नेता नंगा होके ना गरम तावा के ऊपर बैठ भी जाए ना, तब भी विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि उनको विश्वास लायक वो है ही नहीं। तो आप खुद समझिए कि बिहार के अंदर क्या कुछ होने वाले हैं। क्या बिहार मुद्दे पे इस बार चुनाव होने वाले हैं? रोटी रोजगार पे चुनाव होने वाले हैं? रोड के ऊपर बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य में चुनाव होने वाले हैं? और या हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे चुनाव होने वाले, ये तो देखना है। लेकिन आपके अधिकार को आप समझिए, आपकी जो मुद्दा है उसको आप समझिए। क्या बीजेपी मौजूदा जो सरकार है बिहार के अंदर नीतीश कुमार के साथ सरकार चला रहे, क्या आपको हक और अधिकार दे रहे हैं? अगर नहीं दे रहे हैं तो आप खुद समझिए कि आपको क्या कुछ करना है। अपने अधिकार को समझिए और अपने हक को लीजिए और जो चुनाव आ रहे हैं उसमें आप समझ लीजिए कि आपको किसको वोट करना है।